चैप्टर समझ आ रहा है भी या कुछ लगता है कि भैया कुछ समझ में आई बात? जितना कल तक पढ़ा आपको कैसा लगा? जितना आपने कल तक पढ़ा कैसा लगा उसको पढ़ के? आगे समझ में? चलिए बस समझ में आना चाहिए, बाकी क्या समझ अच्छे से आ गया तो ठीक है, तो कुछ नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर, है ना? तो चले इसके बारे में बात करते हैं आपसे। 7.3 हमारी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने हो चुके हैं, सॉरी फिर क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, कंटिन्यू आगे चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना? आइएगा। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन किया थे, फिर यहाँ पर हम क्या थे 8 क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन था क्या, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म, कह रहा कितने वर्ड्स मीनिंग और बिना मीनिंग के बन सकते हैं जब हम सभी लेटर्स इस्तेमाल करें इक्वेशन वर्ड के, और यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो बस तो क्वेश्चन कराया था आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डिस्टिंक्ट फॉर्मेशन लिख देंगे। कोई दिक्कत तो है इस क्वेश्चन में? 8 में क्या था सर? 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन क्या था? 8 क्वेश्चन क्या था या नहीं करा था? जब बताइए एक बार, 8 क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था? इसकी जगह परम्यूटेशन होता चला दिया सेम 8 क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था? बताइए जल्दी बताइए, बोले स्पीड से। 8 क्वेश्चन कराया था? दो क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था 8 क्वेश्चन? चलिए तो 8 क्वेश्चन कराते हैं। ये कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। जब देखिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन आपसे पूछ करा, आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, शायद ये मैंने कराया था बट कोई बात नहीं, चलिए हाँ ये मैंने कराया था, चलो कोई बात नहीं, फिर दो मिनट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, इसके सभी लेटर का इस्तेमाल करके आपको वर्ड बनाने हैं, पर लेकिन कोई भी लेटर एक से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन था। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। तो क्या हुआ, इन दिस वर्ड कितने जी? 8 लेटर, ठीक है। अब मुझे इन सबका इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रिपीट होगा, कोई से तो रिपीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी इसके अंदर रिपीटेशन नहीं है, तो इसका डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन कितना होगा भाई? 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, कोई रिपीट है ना, तो कितना होगा इसका आंसर? ये इसकी आंसर होगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हम इसके अंदर जो लेटर हो 8 है और 8 का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे ले सकते हैं? 8 फैक्टोरियल्स है, यानी कि फर्स्ट को 8 तरीके पढ़ने के लिए, सेकंड के लिए 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, क्योंकि रिपीटेशन तो यहाँ हो ही नहीं रहा किसी भी क्वेश्चन में, मतलब किसी भी लेटर का कोई रिपीटेशन है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को इसके अंदर? कोई दिक्कत है क्या किसी को इसके अंदर? नहीं कोई दिक्कत, चलते आइए नेक्स्ट करते हैं। ये अब थोड़ा सा टेस्ट स्टार्ट होगा और हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, आज आगे थोड़ा 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, और अभी आपके नोट्स भी पेंडिंग है मेरे पास, मैं नोट्स भेजूंगा, और थोड़ा वाले की भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, तो आज टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा आज आपको। 9th क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated if 4 letter are used at a time। जब 4 लेटर लिए जाएंगे एक समय में, तब की बात कर रहा आपके सामने। आइए जरा, ये वही क्वेश्चन होगा जब करते हुए आ रहे हैं, कुछ नई बात नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपके पास एक वर्ड है मंडे, MONDA, इसके अंदर एक भी लेटर का रिपीट हो रहा क्या? तो no letter is repeated in this word।
ठीक है, कोई दिक्कत। एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने इसके अंदर, 6 is 6, ठीक है। नाउ वी वांट टू मेक a word of 4 letters, है ना, which is taken from Monday word, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप कर चुके हैं, याद करो, जैसा मैं सिखाता हूँ आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है वही, और मुझे आपकी हेल्प, इसकी हेल्प से कोई 3 नंबर का एक डिजिट बना, तो आप इधर कराओ, कुछ नहीं कराओगा। तो सेम यहाँ पे अब मेरे पास मंडे में 6 लेटर है, मुझे इसके अंदर क्या है 4 लेटर का, तो नाउ टोटल वे टू मेक a word of 4 letter, कितना हो गया 6 3 4, सही बात है। हम 4 लेंगे, जब कोई रिपीटेशन है इसके अंदर लिखा भी होगा, ठीक है। देखो 4 लेटर्स आर यूज एट टाइम, मतलब 4 लेटर लेने हैं वो एक ही समय में इस्तेमाल चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 5 जा 34 जा 123 जा, या आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर हुआ? या सी के ऊपर क्या क्वेश्चन, सी के ऊपर क्या है, क्या समझ में आया करे यार? फर्स्ट पार्ट इसका कोई डाउट नहीं। फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट क्या था, ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम, तो देखिए भैया सेकंड पार्ट का आंसर तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर ऑल लेटर्स आर यूज, सो टोटल में कितना हो जाता है मुझे, ये आपके पास 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल, हाँ है ना, तो आपके पास होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने आ गए आपके पास? नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। देखिए अब उसने कहा कि सब लेटर आप इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं, पर फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए, तो वो भी देखते हैं भैया। ये थर्ड पार्ट का आंसर, व्हेन फर्स्ट लेटर इज वोवल, तो देखिए ध्यान से, इन दिस क्वेश्चन या इन दिस वर्ड वी हैव 1 2 है, तो इन दिस वर्ड we have 2 vowels and 4 consonant, सही बात है। अब उसने कहा कि आपको सारे लेने वर्ड, ये तो लिखा था पता, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, तो 6 के 6 लेने, 6 के 6 लेने, तो देखो ध्यान से, देन टोटल नंबर ऑफ वे is equal to होगा 2p1 into 5p5, सही बात है? नहीं समझ में आया? मतलब जब आपके पास, देखो ध्यान से मैं देता हूँ, जब आपके पास 6 लेटर है, खुद देखिए ध्यान से, आप खुद देखिए ध्यान से, मैं यहाँ कर रहा हूँ रफली वर्क, यहाँ कर रहा हूँ 6 दो 1 2 3 4 5 6, देखो ध्यान से, इसे फिल करने में 2 वे, भाई फिल करने 2 वे होंगे, इसे करने का कितने होंगे 5, इसे 4, इसे 3, इसे 2, इसे 1, सही बात है ना भाई? ये पहला आपका क्या है, वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, तो वोवल आपके पास 2 ही हैं, तो इसे फिल करने के 2 वे हैं। अब एक ही तो लेटर आएगा और रिपीट कोई होगा नहीं, तो अब कितने थे आपके पास 5 लेटर बचे, तो इसलिए देते हैं कि कितने वे 5 वे, इसे भी 4 वे, इसे
3 वे, इसे 2 वे और इसे 1 वे। तो आप देखो इसके दो तरीके हुए, तो आप खुद देखिए 2p में वैल्यू कितनी होगी, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। सही बात है। तो आपका आंसर कितना होगा, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। या आप खुद कर लेंगे सॉल्व, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को? नया इसमें किसी और भी? हाँ वो पहले निकाल लो, 5 फैक्टोरियल कितने का आपको दे दे भैया, है ना? 2 इंटू कितना भैया, ये भैया आएगा 5 और 20 के 60 में 120, तो टोटल हो जाएगा 240 वेट। ठीक है, 240 वेट जाएंगे सारे सारे मिला के। बहुत बढ़िया आयुष, बताओ समझ में आया नहीं आया, कौन सा सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ ना हुआ? ऐसे में क्वेश्चन कल कराए थे, ऐसे तो कराए थे, हाँ या नहीं? बताइए भाई, समझ में आया या नहीं आया? अगर लगता है भैया कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। जहां पे आपको लगता है कोई डाउट है मैं बताऊंगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, पूछिए कोई डाउट है तो। रफ कर दूं? वैसे सबको मेरी आवाज आ रही सही? क्योंकि आज वाईफाई काम नहीं कर रहा तो मोबाइल नेटवर्क से पड़ा जा रहा है आज आपको। रफ कर दूं? चलिए जरा एक क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, ठीक है? ध्यान समझें इस क्वेश्चन को, और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन वो इसी बेस पे है, तो आपको समझ नहीं आए तक मैं आपको प्रैक्टिकली बात ना करूँ। तो देख लेते हैं। ये एप्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? एप्पल। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। कहता है कि इसके सभी 5 लेटर का इस्तेमाल करके, इसके सभी 5 लेटर का इस्तेमाल करके आपको एक वर्ड बनाना है। इसके सभी 5 लेटर का इस्तेमाल करके आपको एक वर्ड बनाना है जबकि कोई भी लेटर रिपीट ना हो। दूसरा, एंड ऑल वोवल्स ओकर टुगेदर। अब लगा क्या बोल दिया आपने? मैं क्या कह रहा हूँ से, ये एप्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये एप्पल। तो कहता है इसके सभी आपको लेटर्स का इस्तेमाल करना है और डिस्टिंक्ट परमिशन चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी लेटर वहां रिपीट ना हो रहा। एंड ऑल वोवल्स ओकर टुगेदर, जब सारे के सारे वोवल्स एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे भैया? दोबारा सुनो क्या कर रहा हूं मैंने कहा आपके पास एक वर्ड है एप्पल, ठीक है? इसके सभी लेटर का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसके सभी लेटर का आपको इस्तेमाल करना है और कोई भी लेटर वन टाइम से रिपीट ना हो। और इसमें क्वेश्चन को पूछ दिया गया कि इसके सभी वोवल्स ओकर टुगेदर, वोवल्स ओकर टुगेदर, तो इसके जो वोवल्स हैं वो एक साथ होने चाहिए। इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा करते हैं, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, कैसा करते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा भी। पहले सुनो कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखा होता है, इसका डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन लिखना होता है। क्या होता है? डिस्टिंक्ट। एक, दो, तीन, चार, 5, ये आपको बताइए। इसके अंदर 5 लेटर, 5 फैक्टोरियल। अब जो इसके अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है वो है पी, 2 टाइम रिपीट हो रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ? नाउ जब वो कहता है कि ऑल वोवल्स
ऑकर टुगेदर। इसका मतलब वो क्या कहता है, इसका मतलब ये होता है जब कहीं वर्ड आप बनाएंगे तो उसके अंदर वोवल्स एक साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड बनाया, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। मीन्स जो ये आपके वोवल्स दिखे ना वो आपके एक जगह होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये अलग अलग होंगे, नहीं, ये वोवल्स आपको हमेशा एक जगह ही लिखने पड़ेंगे। मतलब कि ये वो वोवल्स होकर टुगेदर, मतलब इसमें कंडीशन होगी कि जहां भी होंगे वो एक जगह काउंट होंगे, मतलब लगातार दोनों एक साथ आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आगे पीछे होंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसका तो एक तरीका होगा, कैसे पहले देखिए। हमारे पास कितने तरह हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, 1 2 3 4। जब वोवल्स होकर टुगेदर आएगा तो यहाँ पे वोवल्स का एक ही बॉक्स बना देंगे, चार कुछ ले लीजिए। यानी कि हम वोवल्स होकर टुगेदर करते हैं तो इन दो को एक काउंट करेंगे, कितने करेंगे, एक काउंट। क्यों करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा, बस जस्ट अ मिनट, एक मिनट में बात कर लो। कैसे, क्यों भैया, मैंने भी आपको बताया था, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये बीच में ए ई एक साथ ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, चाहे वो कहीं भी लिखा हो ऐसे। इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, मतलब कि कुल मिलाकर ये हुआ कि ये एक साथ लिख जाएंगे, ये आगे पीछे भागे लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, जब वोवल्स होकर टुगेदर कहता है तो हम क्या करते हैं, वोवल्स को एक साथ काउंट करते हैं। यानी कि अब वो कहीं से आगे पीछे और वोवल्स से आपको एक बॉक्स काउंट करना पड़ेगा, एक ही। यानी कि मतलब क्या हुआ, आप जो टोटल नंबर है कितने, 5, उसमें से आप क्या करेंगे, जितने वोवल्स हटा दो, कितना हो गया आपके पास, 3, और उससे प्लस 1 कर दो, क्या कर दो, 1। क्योंकि हमें ये एक बार काउंट करना है तो 4 बॉक्स बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4। यानी कि जो जितने भी वोवल्स होंगे, मान लो इसमें 3 वोवल्स होते तो हम 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे एक बार काउंट करते तो कितना, 5 3 गए 2 प्लस 1 तो 3 बचे ना, बचे। यानी वोवल्स का आपको एक बॉक्स काउंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वोवल्स का एक बॉक्स काउंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब इसको और अच्छे से स्पष्ट बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोवल्स का हुआ, अब वोवल्स का मतलब क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। मतलब वोवल्स यहां लिखना ए, मतलब यहां लिखेगा ए, या फिर यहां लिख दो ए, या फिर यहां लिख दो ए। देखो आपके सामने हुआ यहां पे। अब देखो, अब आपके पास ये 4 है बॉक्स, कितने, 4। तो कैसे होंगे, 4 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से। पर इसके अंदर 2 बार तो p भी आ रहा है, तो p का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल। अब सुन लो, किसी भी आप बॉक्स में a ही लिखते हैं और वो आपस में लिख सकते हैं, तो ये e a ऐसे हो जाए, है ना। तो आप देखो इसके अंदर कितने हैं, a e, तो कैसे होंगे, 2 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 के बाद 24, 24 तरीके होंगे। मेरी बात समझ में किसी को भी आई, नहीं किसी को भी, हाँ या ना। जब कभी वोवल्स होकर टुगेदर रहेगा तो हम वोवल्स को सबको एक साथ काउंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सबको एक साथ। तो अगर 10 भी वोवल हुए, 5 वोवल हुए, तो बस वो एक बार काउंट होंगे। और जब एक बार काउंट होंगे तो उसके अंदर तो ये हो सकते हैं, जैसा भी देखिए ध्यान से, आपके सामने लिखा मैंने एप्पल का, तो मैंने वोवल्स होकर टुगेदर की बात की, तो वोवल्स एक साथ हैं, ए ई ए ई ए ई ए ई। हाँ, ये आपस में चल सकते हैं, ये आपस में। अगर मैं इनको बस एक काउंट करूं, क्या कर लूं, एक काउंट। देखो 1 2 3 कितने, 4। यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4। यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4। यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4। तो 4 लेटर हुए, तो 4 का कैसे होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे भाई, 4 लेटर है ना, तो 4 फैक्टोरियल होंगे। अब इसके अंदर p कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2, तो 2 फैक्टोरियल रेड कर दिया। अब आपने ये एक बार काउंट तो करा, तो ये e एक हो सकता है, तो ये कैसे होंगे, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल होंगे, 2 × 1 होगा, क्या होगा, 2 ×, क्योंकि अब इसके अंदर ही बॉक्स बनेंगे, अब इसके अंदर भी बॉक्स बनेंगे, क्योंकि ए ई है। तो ए ई कैसा होगा अरेंजमेंट, 2 तरीके से, ये देखो पहले ई लिख दो, ये बाद में लिख दो, सही बात है ना। यानी आपके पास मैं कहूं ए ई है, इनको अरेंज करो, तो आपको तो 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक कैसे होगा, 2 तरीके से, पहला 2 तरीके, फिर दूसरा वाला 1 तरीके। तो कितना आंसर आ गया, 2 फैक्टोरियल। मेरी बात याद रहेगी रहेगी, नहीं समझ आई इस बात अपनी मेरी, मैं ये कह रहा हूं हमारी फंक्शन में वो नहीं कुछ करवा जरा एक बार आइए।
समझे बिल्कुल आराम से। स्वाति सिंह जी समझे बिल्कुल आराम से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है एप्पल है, ठीक है, मैंने कहा कि इस एप्पल को आपको ऐसा अरेंज करना है कि कोई लेटर रिपीट ना हो और वोवल्स ओकर टुगेदर, वोवल्स एक साथ होने चाहिए। तो वोवल्स एक साथ का मतलब ये होता है कि वोवल्स ही जैसे अलग अलग लिखी हो ना, ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, ये गलत है। यहाँ वोवल्स ऐसे होने चाहिए, ए ई या फिर ई ए या ए, मतलब कि ये वोवल्स हमेशा एक जगह काउंट होंगे, एक साथ जाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर ऐसे बात की जाएगी कि अगर मान लो ए ई है तो चाहे कहीं भी लिखे जाए पर लेकिन लिखे जाएंगे साथ ही, ए ई के बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, ए ए के बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे, सोचिए ध्यान से। अगर ये इनके बीच में कोई एलिमेंट घुस जाता तो सीधी सी बात है, मैं क्या करता यहाँ पे 5 फैक्टर होता अपॉन 2 फैक्टर, भाई 5 लेटर है 5 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर का दिक्कत क्या अरेंज हो गया। पर जब इसने कहा कि वो रिपीटेशन तो नहीं है, ठीक है, पर लेकिन वोवल्स भी एक साथ आने चाहिए, वोवल्स भी एक साथ आने चाहिए। तो वोवल्स एक साथ आने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं घुस सकता। तो इसको अरेंज करने की बेस्ट ट्रिक ये होती है कि जब कोई एलिमेंट के बीच में घुस नहीं सकता तो आप इनको एक बॉक्स के अंदर काउंट कर लो। किसके अंदर काउंट कर लो, एक बॉक्स के अंदर। जैसे मान लो आइए, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, तो इसके अंदर टोटल कितने थे 5 लेटर, और मैंने कहा वोवल्स के साथ करो, वोवल कितने इसके अंदर 2, एक ए और एक दूसरा कौन सा ई, तो इसका एक काउंट कर लिया आपने तो एक हो गया, तो ए ई तो एक हो गया। अभी तो 1 2 3, तो 3 ये बचे। अब सोचो मान लो आपने ए ई यहां फिक्स करा, इनको अरेंज किस तरीके होगा आपके पास 3 फैक्टोरियल होंगे नहीं होंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मान लो ए ई आपने यहां 2 इसलिए लिखा कि यहां पी रिपीट हो रहा 2 बार, वो तो हमने पहले ही लिखा। वो तो पता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये लिखना पड़ेगा पहले आपको, ये डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ये ए के साथ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन ये होगा, पर मुझे इसका क्या है जब नाउ ऑल वोवल्स ओकर टुगेदर, जब वोवल्स एक साथ होंगे उन्हें कैसे लिखा जाएगा। तो आप ए ई को देखो वन टाइम लिखोगे, मान लो आपने ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, बाकी 3 लेटर बचे, तो 3 कैसे हो गए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसके अंदर तो ए ई है तो ये भी 2 तरीके से अरेंजमेंट होंगे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल, ठीक। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका देखिए, मान लो ए यहां पर आ गया तो इसका एक तरीका हुआ, बाकी तो तरीके से हो रहे 3, तो देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका तो कितना आंसर आएगा 2, एक तरीका ये आ गया। मान लो a यहां पर आ तो इसका तरीका कितना होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2, एक मान लो a यहां पर आ गया तब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल होगा ही होगा, इन सबको ऐड कर देगा 1 2 3 4 हुआ 4, तो 4 तरीके से हुआ नहीं हुआ आपके पास, हाँ है ना, तो 4 इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इनटू 3 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। मैं भी तो ये बोलता बहुत देर पहले से कि शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, इनको आप एक जगह काउंट कर लो तो ये होगा 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। कौन सा रिपीट होगा इसके अंदर p 2 बार। अब इसके अंदर कितने आपके पास a, तो कैसे रेंज होंगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, नहीं समझ आया आप भी। दूसरे में 3 वे होंगे, बिल्कुल सही बात है, समझ लो सही कह रहा हूं, 3 वे होंगे, 3 फैक्टोरियल होगा आपके पास, उसमें p 2 बार रिपीट हो रहा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके अंदर पहले में a है, तो a तो तरीके दो ही तो होंगे अरेंज करने के, उसका e हो जाए, उसका a हो जाए, इसका क्वेश्चन एग्जांपल ये होगा फर्स्ट तरीका। अब मान लो a यहां पर आ गया तो ये भी देखो यहां पे जब a यहां आया तो सही तरीका हुआ, बाकी कितने 3 तरीके, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2, फिर मान लो a यहां पर आ गया तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, मान लो a यहां पर आ गया तब भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इन सबको टोटल वे में ऐड करना पड़ेगा भाई, ये भी कंडीशन हो सकते हैं, ये भी सकते हैं, ये भी और ये भी और ये भी, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटर है, याद है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये भी चाहिए या फिर ये चाहिए या फिर ये चाहिए या फिर ये, कोई भी कंडीशन हो सकती है, इन सबको आप ऐड कर दो, तो 3 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर इनटू 2 फैक्टर बाहर जाए कॉमन, तो 4 बार काउंट हो गया, तो 4 इनटू 3 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर इनटू 2 फैक्टोरियल कट गया, तो आपके पास आंसर आया 4 फैक्टोरियल। मैं भी तो ये बोल रहा हूं बहुत देर से, नहीं आपके समझ में किसी को नहीं आया समझ में, नहीं आया भैया,
चलिए एक बार और लेते समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और समझ जाते हैं। चलो आप आराम से सोचिए, नहीं आया कोई बात नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बस आप एक बार समझिए आराम से। कोई है जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई है क्या? बस स्वाति को आया, आयुष को आया, थोड़ा थोड़ा आया। चलिए मुझे आ गया, आयुष कह ठीक है। मौलिका थोड़ा बहुत है। गरगरा यस सर लास्ट। लास्ट क्या मतलब? चलिए एक बार और देखते हैं, कोई बात नहीं। आप पहले आराम सोचिए, आप इस क्वेश्चन पर एक बार फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा बीसी के ऊपर। 2-3 का 10-12 क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है? आप प्रैक्टिकल सोच के रखें एक बार, ठीक है? चलिए मैं आपको ना प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा समझ में आने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए आपको। थोड़ा नहीं आया, चलिए ठीक है, मैं एक बार और लेता हूँ। मैंने कहा आपके पास एक एप्पल वर्ड है। क्या है? एप्पल वर्ड है। आपको इसके सभी लेटर का इस्तेमाल करना है, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसमें एक कंडीशन होनी थी कि वोवल्स होकर टुगेदर, वोवल्स होकर टुगेदर। अब आपने खुद देखा, ये सब छोड़ दो, आप भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ा, भूल जाइएगा आपने कुछ पढ़ा। ये वर्ड एप्पल है आपके पास, सबका इस्तेमाल करना है, ठीक है? कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, वोवल्स होकर टुगेदर। तो देखिए जब मैं इनकी बात करूं, छेड़ रहा बेटा, जब वोवल्स होकर टुगेदर कहेगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो ए ई पी पी एल, या ई ए पी पी एल, या फिर पी पी ए ई एल, ठीक है? या फिर पी पी ई ए एल, या फिर पी ए ई पी एल, या पी ई ए पी एल। देखो इसी का एक दूसरा पेज नहीं बन सकता है कि अब देखो ये P1 P2 लिखो तो P2 P1 होगा ना, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो ये P से घुमा लो एक बार काउंट होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जोड़ देना यहाँ पे। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, एक बार देख लिया हमसे मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब ये P सुनना है यहाँ से A E L, P P E A L, P P L A E, P P L E A। कुछ इस तरह के वर्ड बनेंगे, कुछ इस तरह के वर्ड बनेंगे आपके पास जब वोवल्स होकर टुगेदर होंगे। होंगे नहीं होंगे? देखिए ध्यान से, देखिए वोवल्स होकर टुगेदर है, यहाँ भी वोवल्स एक साथ है, यहाँ भी वोवल्स एक साथ है, यहाँ भी वोवल्स एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है। ये मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया, P P A E ऊपर आ चुका है ना, और P P A L भी आ चुका है आपके पास, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लिखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ का L A E P P, ठीक है? L E A P P, ठीक है? कोई दिक्कत तो किसी को? आप बताइए एक और इसको यहाँ पर कुछ भी, चलो ऐसे लिख लो L P A E P, L P E A P, ठीक है? तो हम यहाँ पे बताइए जरा, एक को गलत तो लिखा मैं L P P A E, L P P E A, तो यहाँ पे ऐसे हाँ है ना? ये देखिए यहाँ सब में सही लिखे हैं नहीं लिखे, इनमें आप देखिए वोवल्स एक साथ है, इनमें सब देखिए आप वोवल्स यहाँ भी साथ है, यहाँ भी, 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 यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे बन सकता है आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, 24 तरीके बन जाएंगे ऐसे करने के। तो मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल तरीका। आप देखिए एप्पल के कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। जब वो आपसे वोवल्स टुगेदर कहेगा तो आप वोवल्स दोगे शब्द कितने हैं? 2 हैं, उन 2 बॉक्स को लगाओ आप यहाँ पे, ठीक? 3 बचे, और उन वोवल्स को एक में लिख दीजिए, बस क्या लिख दीजिए? एक में। जब वोवल्स होकर टुगेदर कहेगा, क्या कहेगा? वोवल्स होकर टुगेदर कहेगा, ठीक है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? वोवल्स होकर टुगेदर कहेगा तो आप उसको एक बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब ये कितने बचे आपके पास? 4 हुए, तो ये 4 लेटर कैसे लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना? अब इसके अंदर पर जब आप देख रहे हैं, तो 2 टाइप रिपीट होगा, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट का पढ़ा हुआ मैंने, जब कोई लेटर रिपीट होता है देखो इसका दूसरा ऑर्डर काउंट नहीं होगा, ए ई
पीपीएल नहीं काउंट होगा, क्योंकि पीपीएल का दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पी यहाँ है तो पीएल का यहाँ लिख दो, तो बात तो एक ही होगी, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वोवेल्स कितने थे आपके पास 2, तो वोवेल्स कितने 2 हैं, तो 2 कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 फैक्टर तरीके से, यानी कि देखो मान लिया आपके पास कोई 2 लेटर है 1 2 और मैं 2 ही नंबर की डिजिट बनाऊं, तो पहले तरीके कितना 2 और दूसरे को 1, तो 2 जो तरीके हो इसमें का 2 फैक्टोरियल, यानी कि आप इसको 2 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। समझ आई बात है किसी को भी? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिकल अभी वाले, तो तब तक ये आप भी ना आया हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल देखते हैं, एक छोटा सा एक सेकंड, ये तो एक ही बार है ना, और दूसरे को जाएगा किसी को भी जाएगा, जब ये चार तो लिखा पाला वो अभी करके ऐसा क्या? हाँ, अगर आपको अब भी समझ नहीं आया यहाँ देखिए, एक वर्ड है क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 8 लिखा है। चलिए अगर मैं आपसे सिंपल कहूं क्या आप इन तीन का लेके अरेंजमेंट कीजिए तो किस तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब कैसे 3p3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3, तो अगर 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना आंसर आ गया 3 into 2 into 8, सही है। आइएगा फिर 3 दूनी 6 यानी 6 तक कैसे बनने होंगे, आइए एक तो खुद होगा ईट AET ATE, ठीक है ATE, सुनने में ध्यान से TEA TAE TAE से लिखा मैंने, हाँ है ना। अब कौन सा रह गया पता एक बार, कौन सा रह गया, एक रहेगा 6 लिखा ना, EAT हो गया AET हो गया ATE हो गया TE हो गया TAE हो गया, अब कौन सा ATA, 6 तरीके हो गए। अब देखो ये 6 तरीके से रह गए, अब अगर मैं आपसे बोलूं वोवेल्स एक साथ रहे वो लिखो, जब वोवेल्स एक साथ रहे हो तो एक तरीका ये हो गया EAT, एक ये हो गया AET, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये वाला काउंट। अब देखते हैं तरीके से हम कैसे करेंगे, जरा आइए 4 तरीका है आपके आंसर, हम देख कैसे करते हैं, जरा आइए हमारे पास 3 लेटर थे, कितने थे 3 लेटर, जब मैंने कहा वोवेल्स एक साथ होंगे, वोवेल्स एक साथ होंगे, तो मैंने कहा 2 वोवेल्स हटाइए को, उन्हें बस एक बार काउंट कीजिए, कितनी बार करेंगे एक बार काउंट, तो ये 2 वोवेल 2 नंबर है। अब 2 नंबर कैसे होंगे 2 फैक्टोरियल से, इसके अंदर कितने लेटर है तो 2 को कैसे करोगे आप, सही लिखा मैंने, तो 2 into 1 2 into 1, तो 2 into 2 कितना क्या आंसर, क्योंकि हम देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझे ध्यान से, ये 4 क्यों है, क्योंकि हमें वही कंडीशन लेनी है बस जहां पे EA या AE या EA AE ये सब साथ हो जाए, बीच में ऐसा वाला वर्ड नहीं आ जाए कि इनके बीच में कोई लेटर घुस जाए, तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं घुस सकता। तो मैंने क्या कहा आपसे सिंपल देखिए ध्यान से कि यहाँ प्रैक्टिकल आप भी सोचिए ध्यान से, अब भी आपको अगर दिक्कत हो मैं अब भी तो बताऊंगा, जो ये वोवेल्स उनको आप एक बॉक्स में काउंट कीजिए, कहां पे कीजिए एक बॉक्स में, तो खुद देखो अगर मान लो आपने वोवेल्स यहाँ आ गया पहला वाला, तो मान लो वोवेल्स ये होगा AE, तो इसलिए कहते हैं कितना होगा 1, मान लीजिए वोवेल्स आपने यहाँ लिखे दोनों एक साथ, तो AE इसलिए कहते हैं कितना होगा 1, सही बात है, यानी वोवेल्स वाले हो गए एक साथ। अब देखिए इससे 2 बनेंगे, जो थोड़ा AEO ये उसका EATO या फिर ये पहला है AETO, इसके 2 बनेंगे कौन से TAE या फिर TEA, ये तो बनेंगे, तो देखो यहाँ पे पास आंसर। अब इससे अच्छा और क्या बताऊं यार, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दिया, तो इससे ज्यादा और कहां घुस जाऊं अंदर होता क्वेश्चन। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं मरने वाली कंडीशन हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या बताऊं आपको, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं कि जब वोवेल्स होकर टुगेदर होंगे उनका आप एक बॉक्स में काउंट कीजिए, तो वो तो अरेंज हो सकता है, उसको आप बस एक बॉक्स काउंट कीजिए, वो होता वोवेल्स यहां बैठ जाए, वोवेल्स यहां बैठ जाए। मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि आपके सामने का एग्जांपल कि वो काफी बड़ा होगा, आपको समझ ना आएगा। ये देखिए ये ईट एक वर्ड है ईट, तो यहाँ पे देखो वोवेल्स होकर टुगेदर एक साथ होकर क्या वोवेल्स एक साथ होना चाहिए, तो वोवेल्स एक साथ मतलब क्या होगा ये EA AE ये वाला काउंट नहीं होगा, ये होगा TEA TAE ये वाला काउंट नहीं होगा, इनके बीच में एक साथ नहीं होगा, तो इसके ट्रिक करने की
इसकी ट्रिक ये है कि आपके पास कितने लेटर थे, 3 थे, तो हमें क्या चाहिए, वोवल्स एक साथ, वोवल्स कितने इसके अंदर, 2, उन 2 को हटा दो, बस से एक बार काउंट करो, क्या करो, एक बार काउंट। तो अब देखो आपके पास 2 लेटर हो गए, क्या हो गए, 2 वर्ड है, 2 बॉक्स हो गए, इन 2 बॉक्स को कैसे अरेंज करोगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से, कैसे करोगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब वोवल्स कितने हैं आपके पास, 2, तो वो 2 कैसे अरेंज होगा आपस में अंदर में, 2 फैक्टोरियल से। अब भी प्रैक्टिकल देखो कैसे मैंने कहा चलो देखो ठीक है, मान लो वोवल यहाँ रहा, पहली कंडीशन तो ये होगी, वोवल्स यहाँ रहा तो ए, इसलिए देखिए कितने होगा, एक तरीका टी हुआ, यहाँ लिखा है टी। अब मान लो वोवल्स आपने यहाँ लिखा ए, तो इसलिए देखा तो एक ही होगा, तो 1 into a हो गया। अब इससे 2 कैसे बनेंगे, इससे 2 कैसे, दो ये ए ई है, तो एक ई ए तो सकता है ई ए टी या ए ई टी, यहाँ पे टी ए ई या फिर टी ई ए, क्योंकि ये तो इसमें आपस में अंदर वाले, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब वोवल्स ओवर टुगेदर है और आप बस एक बॉक्स में काउंट होंगे, अब जितने वोवल्स यहाँ के अंदर उनको आप कैसे अरेंज करते हैं वो आप यहाँ लिखने पड़ेंगे। और हमारे साथ 5 वोवल होते हैं, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से लिखा है 1 9 2। अब ये रोल नहीं है आपकी समझ में आई बात या फिर सीधे ऊपर गई, मेरे 2 शब्द दिए सर, और 2 शब्द समझ आया। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ एप्पल है, तो यहाँ पे क्या है, पी जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो पहले आपको डिस्टिंक्ट प्रोटेक्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो देखो अब ये 1 2 3 4 5 लेटर है, वोवल्स कितने, 2, 5 से 2 गए 3 से लेटर आपके पास। अब वोवल्स का आपने एक बॉक्स काउंट कर लिया, अब टोटल कितने बॉक्स हो गए आपके पास, तो 4 बॉक्स कैसे लेंगे, 4 फैक्टोरियल से, तो उसे पी 2 बार ना आ गया, पी 2 बार ना आ गया, तो जब 2 बार रिपीट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वोवल्स कितने इसके अंदर, 2, तो 2 फैक्टोरियल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपस में 2 तरीके से बन सकते हैं। मतलब कैसे, अब देख लो आप कैसे आ जरा, इसको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके। जब आपने मान लो यहाँ पे ये ए ई फिक्स हो गया होगा, बाकी 3 बॉक्स ऐसे कैसे रहेंगे, हाँ या नहीं, तो दूसरा बॉक्स है उसका ई है, तो 2 होंगे, इससे 2 फैक्टोरियल से इंटू किया मैंने, ठीक है। बाकी आपने अरेंज कर रहे हैं जैसे आप करते रहेंगे। अब समझ में आई बात है, किसी में बात अब भी, अब तो क्लियर हुआ। आज कुछ मैथ लगा सही सा, आज कुछ मैथ अच्छा लगा, चलिए एक वर्ड है, आइए अब देखता हूँ कितने रहेंगे। तो मैं तो मैथ अच्छा लग रहा है, मेरे पसीना निकल गया, थोड़ा सा पागल हो गया हूँ मैं, कैसे समझा है ये सोचते सोचते। आइए जरा एक बार देखते हैं, एक वर्ड है आपके पास, चलो लो क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ भाई, शर्म नहीं सर कह रहा भैया कर रहा ये एक लेटर है, बताइए सर एक वर्ड है तुषार, ठीक है। इसका अरेंजमेंट करो जब ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर, जब सारे वोवल एक साथ आएंगे, हाँ ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर, कीजिए इसका अरेंजमेंट। All vowels comes together. There are 48 ways. 2 factorial to 4 हुआ भाई किसी का आंसर? All vowels comes together, देखिए इसके अंदर वोवल्स कितने हैं, 1 2, तो ये 2 वोवल्स हैं मेन नाम के अंदर भाई, ठीक है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 वोवल्स है तो 2 हटा दो, उन्हीं है बस एक बॉक्स मार दो, बड़ा सारे कोई दिक्कत तो ना। अब ये कितने हो गए लेटर, 1 2 3 4 5, 5 टोटल हो जाएंगे। तो हमने तो क्या जितनी वोवल्स होंगे तो बस एक लेटर काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक जगह आएंगे, 5 फैक्टर हो गए, कोई रिपीटेशन है इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर कितने वोवल्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो कैसे अरेंज होंगे, तो 2 into 1 5 4 3
2 1 तो 2 इंटू 5 और 20 के 60 दूनी कितना आंसर आ गया? स्वाति सिंह के 250। ठीक है सर मैक्स ने आरपी या पीसी के ऊपर गया। चलिए लो जी चलो एक स्वाति नाम को कहते हैं। लो स्वाति जी के लिए लिखो all vowels comes together, all vowels comes together। हमारी कितना आया? कितना है मेरा आंसर? 48। कितने लेटर्स के अंदर है? 1 2 3 4 5 और 2 वोवल्स है तो 4 एक बचेंगे क्योंकि हम इनको एक काउंट करेंगे तो 2 में एक काउंट तो हुआ तो ये होगा 1 2 3 4। ठीक है 2 तरीके से होगा अंदर तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है 4 से बात होनी 24 दूनी PCR 48 नेशनल आईसीओपी मिला समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट ये आंसर दीजिए रहेगा आप जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ अभी? सिर्फ सफल वाला करना है अरे आया कुछ गरीबो कोई रिप्लाई कर दो। कोई रिप्लाई ना कर रहा। चलिए सबको आया समझ में? ठीक है तो आइए जरा एक और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पहले आपकी बुक का क्वेश्चन देखना है जरा। कहता है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। कहते हैं मिसिसिपी कोई नदी का नाम है, कहाँ की है? हैं? चलो कह रहा इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द 4 I नोट कम्स टुगेदर। और 4 Y एक साथ में आना चाहिए। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। आपसे यानी कि 4 Y एक साथ नहीं आना चाहिए। हाँ तो मैं बताऊंगा ना कैसा आएगा। चलो आइए मैं चलो आप दे दो एक बार एग्जांपल देखिए। ये भी आपने ले लिया तुषार नाम का एक वर्ड था। ठीक है ठीक मैंने कहा था कि इसमें ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर होना चाहिए। जब सारे वोवल्स एक साथ होंगे तो आपने कहा था 1 2 3 4 5 6 में नाम में लेटर है। दो वोवल्स हैं तो मैंने कहा 2 को हटाइए आप यहाँ पे और 1 को उठाइए यहाँ पे। ठीक है अब टोटल कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5। नहीं आप जितने वोवल्स हैं बस एक काउंट करेंगे। कितने काउंट करेंगे? 1। तो ये आ जाएगा 5 वोवल्स है। कोई भी रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर, नहीं कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर कितने वोवल्स हैं? 2 भाई 2 वोवल्स हैं ये फिलहाल तो 2 कैसे ले सकते हैं? 2 तरीके से आया ना ए ई या फिर ई ए दो तरीके होंगे। उसमें लिखते हैं 2 फैक्टोरियल कहते हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 5 और 20 या 60 दूनी टोटल आ गया 240। अब मैं क्या कहूँ ये था व्हेन वोवल्स
comes together, जब ये एक साथ आए होंगे, अगर मतलब not comes together, अब मुझे क्या करना होगा, तो पहला अक्षर निकालो टोटल अरेंजमेंट, क्या निकालो आप इसका, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा इसका, और उसमें क्या माइनस कर दो जब कम्स टुगेदर होंगे, हाँ है ना, तो कौन सा बचेगा, नॉट कम्स टुगेदर, यानी कि जब वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, मतलब कैसे, 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 5 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 को मिल लो 5 फैक्टोरियल, तो 6 में से 2 गए कितने गए 4, ठीक है, 5 फैक्टोरियल 120, निकाल लो 4 से इंटू, तो कितना आंसर आ गया, अब कैसे, आओ जरा तुम्हें जो समझ में आया होगा, अभी थोड़ी देर का एग्जाम लेते हैं ईट, याद है, इसके टोटल कितना एलिमेंट आया था आपके पास, 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आया था, और जब मैंने कहा था व्हेन वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स कम्स टुगेदर, तो आपने कहा था भैया कितना थे 4, तो नॉट कम्स टुगेदर मतलब कितना होगा, 6 माइनस 4, तो कितना आंसर आ गया, तो मैं इसके लिए लगा करूं क्वेश्चन, तो क्या होगा, पहले आप निकालो कम्स टुगेदर, और फिर जो टोटल अरेंजमेंट होगा उसमें नॉट कम्स टुगेदर का माइनस कम कर दोगे, मतलब नॉट कम्स टुगेदर क्या करना पड़ेगा, पहले देखो सब अरेंजमेंट टोटल कितना सबका, तो जो कम्स टुगेदर यानी जो एक साथ आ सकते हैं उनका माइनस कर दीजिएगा। मेरी बात को समझ में आई नहीं किसी को भी, मेरी बात को समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आई किसी को मेरी बात, मैंने क्या कहा, पक्का, होमवर्क का 10 तो 11 क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए खूब, हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, 2 क्वेश्चन है, क्या क्या दिखाना।